हाय एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं मलेशिया का प्लांटेशन वर्क का वीडियो बनाता हूं और मलेशिया में कोई भी जानकारी होते हैं इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताते रहता हूँ कि कब वीज़ा ओपन होगा और कब क्या होगा। देखिए, अगर मलेशिया अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो आप लोगों को सही और अच्छी जानकारी मिलेगा अगर मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि मैं मलेशिया में हूँ बहुत ही दिनों से और मैं मलेशिया के बारे में अच्छी तरह मालूम है मुझे। और देखिए, मैं हर न्यूज़ जो है आप लोगों के पास शेयर करता हूँ, जो भी मलेशिया में अपडेट नए जो न्यूज़ निकलते हैं और फ्रेश न्यूज़ निकलते हैं उसी के साथ आप लोगों वही न्यूज़ आप लोगों के पास शेयर करता हूँ कि किस तरह मलेशिया में आना चाहिए और किस तरह वर्करों को रहना चाहिए मलेशिया में। तो इस तरह का जो है मैं जानकारी देता हूँ मलेशिया में। जैसे हर वर्कर का ख्वाहिश रहता है कहीं कहीं जो विदेश घूमने का, दूसरा कंट्री जाने का। और बहुत सारे वर्कर का जो है कुछ अलग ख्वाहिश रहते हैं कि कुछ कमाने के बहाने भी दूसरे देश घूमने चले जाएंगे और अच्छी तरह घूमेंगे, देखेंगे। तो आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि हर वर्कर का तो यही ख्वाहिश रहता है कि घूमने जाएंगे और दूसरा देश भी देखेंगे। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप लोग भी आइए और मलेशिया में अच्छी तरह रहिए। देखिए, मलेशिया में कौन कौन सा काम में ज़्यादा सैलरी है और अच्छी तरह रह सकते हैं, इसके बारे में आज आप लोगों को मैं डिटेल्स में बताऊंगा। कि देखिए, और आप लोग पूरा लास्ट तक वीडियो को बने रहें वीडियो में, क्योंकि मैं हर चीज़ का एक डिटेल्स में बताता हूँ। क्योंकि देखिए, थोड़ा अधूरा बता के आप लोगों को फिर झमेला में फंसना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए आप लोगों को बता दूं कि आप लोग भी मलेशिया अगर आते हैं और बहुत सारे, देखिए आज मैं एक टॉपिक में नहीं बहुत सारे टॉपिक में बात करूंगा। बहुत सारे टॉपिक है मेरे पास। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे भाई लोगों को जो है फ्रॉड करते हैं कि पैकिंग का काम में लेके जाएंगे तो वहाँ पर 2800 रिंगीत ऐसा कुछ सैलरी देने का वादा करते हैं। लेकिन देखिए, मलेशिया अगर आते हैं आप लोग कोई भी देश से, ज़्यादातर देखिए आप लोगों को बता दूं कि ज़्यादातर वर्कर यहाँ पर अगर काम करते हैं, अच्छी तरह अगर काम करते हैं ये लोग, तो ज़्यादातर वर्कर जो यहाँ पर ज़्यादा दिन रहते हैं और ज़्यादा दिनों से काम करते हैं, तो ये वर्कर ज़्यादा इंडोनेशिया का रहते हैं नंबर 1, और दूसरा नंबर है बांग्लादेश का। ये दो कंट्री ऐसा देश है जहाँ पर वर्कर जो है यहाँ पर जो है दूसरे देश का जो है, ये दोनों देश का वर्कर जो यहाँ पर आके अच्छा तरह रहते हैं और बहुत ही दिनों तक रहते हैं। आप लोगों को बता दूं कि हम लोग इंडियन हैं और इंडिया से कोई भी आते हैं 2 या 3 साल ही रह पाते हैं, या तो बहुत सारे लोग जो है ज़्यादा, जैसे ज़्यादातर अगर वर्क का बारे में बात करूँ तो मैं किसी बिजनेस क्लास का बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही कोई बिजनेस लोगों की बात कर रहा हूँ। जो वर्कर रहते हैं इसी का बात करता हूँ। क्योंकि देखिए, वर्कर लोग जो रहते हैं बहुत से ज़्यादा आप लोगों को बता दूं कि ये लोग हाईएस्ट अगर रहते हैं तो 5 से 6 साल रहते हैं और उसके बाद जो है घर चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर काम करते करते कोई भी अगर घर छोड़ के आते हैं, अपना फैमिली छोड़ के आते हैं, तो ये लोगों को ज़्यादा दिन रहने में अच्छा नहीं लगता है, शायद इसीलिए चले जाते हैं। और बहुत सारे जगह में जो है अच्छा खासा सैलरी होता है, इसीलिए नहीं जाते हैं। और बहुत सारे जगह में जो है सैलरी नहीं होते हैं, इसलिए जो है वर्कर या तो 6 महीने में भी चले जाते हैं, या तो 2 महीने में भी घर चले जाते हैं, या तो 2 साल 3 साल ऐसे रह के किसी तरह जो है चले जाते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे काम का क्या क्या क्वालिटी है, आप लोगों को आज का वीडियो में बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलेगा। मैं हर वीडियो में भी बताता हूँ कि कुछ ना कुछ बताता हूँ, आप लोगों को थिंग्स देता हूँ कि अच्छा जानकारी आप लोगों को मिले, जो जो भी प्लांटेशन का वर्क में आना चाहते हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात रहते हैं और अच्छी खबर भी रहते हैं। तो देखिए, मलेशिया में ऐसा तो बहुत आपको बता देंगे एजेंट लोग, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन देखिए, अगर आप लोग बेसिक का सैलरी में अगर आप लोग सोचते हैं कि मलेशिया में मैं वर्क वीज़ा में जाऊंगा, और अगर आप लोग ये सेक्टर में आते हैं, आप लोग 4-5 सेक्टर में आते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, सर्विस सेक्टर और प्लांटेशन सेक्टर, इस तरह का अगर आप लोग सेक्टर में आते हैं तो इस तरह का सेक्टरों में जो है आपको शुरुआती में 1500 रिंगित देंगे और ओवर टाइम तो ये अलग रहते हैं। लेकिन अगर ये सब सेक्टर में आप अगर आते हैं तो आप लोगों का 1500 ही रिंगित देंगे। और अगर आप लोग सोचते हैं कि किसी का इसमें आके सोचते हैं कि बहुत ही लोग जो है
पैसा दे देते हैं और मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैसेज आते हैं और मैं मैसेज का रिप्लाई भी देता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ, मैं जवाब भी देता हूँ। लेकिन आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग अच्छा कमेंट करते हैं जो जैसा सवाल का जवाब हो देने का, इस तरह का अगर कमेंट करते हैं तो मैं अच्छी तरह देता हूँ। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी मलेशिया आना चाहते हैं तो हर सेक्टर का जो है 1500 रिंगित है अभी, और अभी कोई सैलरी नहीं बढ़ा है। लेकिन 2024 हो चुका है और 2024 में बहुत सारे नए अपडेट निकले हैं और बहुत सारे अपडेट का मैं वीडियो बना भी दिया हूं आप लोगों के पास। अगर कोई भी मेरा अभी चैनल पर आप लोग नए हैं तो जितने भी मेरा चैनल के प्रोफाइल में जाइए, और मैं बहुत सारी जानकारियां जो हैं आप लोगों के पास दे चुका हूं। और इस तरह के झांसों से बचे। और आप लोगों को मेन बात तो मैं बताना भूल ही गया कि जो मेन बात है कि सबसे ज़्यादा अगर आप लोग किसी इसमें पैसा कमा सकते हैं तो बहुत ही भाई लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन का काम में भी ज़्यादा पैसा है और प्लांटेशन का काम में भी। देखिए, ये 4-5 सेक्टर जो है, ये सब सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैसा इनकम होगा। लेकिन आप लोगों को अगर बता दूं कि होटल का इसमें बहुत ही वर्कर आते हैं इंडिया से और नेपाल से भी आते हैं। ये लोग ज़्यादातर अगर होटल में काम करते हैं तो ये लोगों का बहुत ही कम, उतना सैलरी हाई फाई नहीं होता है। जैसे ये लोगों का 12 घंटा ड्यूटी रहता है और 12 घंटे के साथ आपको खाना पीना वही लोग देगा होटल के तरफ से। और उसके बाद अगर आप लोग नाइट शिफ्ट करते हैं तो नाइट शिफ्ट में आपको ओवर टाइम मिलेगा। और अगर आप लोगों को बता दूं कि पैकिंग का काम में, तो पैकिंग का काम में आप लोगों को जो पैकिंग का काम रहता है ये आपका 8 घंटा ड्यूटी रहता है और 1500 रिंगित रहते हैं सैलरी। और उसके बाद अगर आप लोग फिर ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम का बहुत ही अच्छा खासा जो है इसमें पैसा मिलता है। और फिर अगर पैकिंग का काम में भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको तेल का जो पैकेट है या कोई पैकिंग का काम है, मान लीजिए अगर आपको तेल का ही पैकेट मान लेता हूँ, पाम ऑयल प्लांटेशन का पैकेट है और इस तरह का जो पैकेट में आपको अगर आपको बोलेगा 100 पैकेट आपको पैकिंग करना है और जो है पैक करके रख देना है, तो आपको क्या बोलेगा 8 घंटा में आपको इतना काम देगा। और उसके बाद अगर आप 8 घंटा से पहले इतना काम कर लेते हैं तो फिर आपको, आप अगर फिर दोबारा लेते हैं तो इससे आपका ओवर टाइम डबल हो जाता है। और इससे क्या होता है कि आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। 3000 से 3600 इतना तक आप तो आराम से ही कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में देता है तब। और कॉन्ट्रैक्शन का काम में अगर आप लोग पहले ही बता दिया हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन का काम में जो है आपका, कॉन्ट्रैक्शन का काम में भी अच्छा खासा सैलरी होता है, लेकिन उसके में भी आपको 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। उसके बाद अगर ओवर टाइम देता है तो फिर आपका वो ओवर टाइम बचता है। और जो प्लांटेशन का ये है काम है, यहाँ पर देखिए अगर प्लांटेशन का बात करूँ तो यहाँ पर प्लांटेशन का काम में जो प्लांटेशन का काम करते हैं जितने वर्कर, ये लोगों को प्लांटेशन वर्कर में जो काम में आते हैं, ये लोगों को ये लोगों का जो बेसिक सैलरी रहता है वो लोगों का 1500 ही रिंगित रहते हैं। और उसके बाद अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो अगर इसका मान लीजिए अगर ओवर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा तो 2000 तक आपका बेसिक आएगा। कहीं कहीं तो ओवर टाइम नहीं देता है। और फिर आप लोग अगर बेसिक का काम लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो कभी कॉन्ट्रैक्ट में मत लीजिए। बेसिक का काम में अगर बोलेगा कि आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट में दे देंगे, जैसे जंगल साफ करने का रहता है, तो ये कभी मत लीजिए। ये अगर जंगल साफ करने का अगर मलेशिया में आप आते हैं प्लांटेशन का काम में और यहाँ पर आके जंगल साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं तो ये बहुत ही बड़ी भूल होगा आप लोगों का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लेना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये बेसिक का जो ये जंगल साफ करने वाला रहता है प्लांटेशन का बगान में, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा जंगल रहेगा। और अगर आपको हेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पर 60 रिंगित या तो आपको 70 रिंगित ही हेक्टर देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। मैं हाईएस्ट रिंगित बताया, इससे कम ही देता है हर जगह। तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी ये जंगल साफ करने वाला काम मत लीजिएगा। और उसके बाद जो फल कटिंग रहता है ये तो कॉन्ट्रैक्ट में ही रहता है और ये बहुत ही अच्छा जो इनकम होता है फल कटिंग में। लेकिन साइड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका पेड़ छोटा रहता है और अगर अच्छा साइड रहता है तो फिर आपका अच्छा खासा जो है सैलरी इनकम होगा। और उसके बाद जो है आपका राशन देने का ये सब में अच्छा खासा भी सैलरी रहता है, क्योंकि राशन का काम कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। कहीं 45 रिंगित जो हेक्टर देता है और कहीं पर जो है आपका 40 रिंगित हेक्टर देता है। इस तरह का जो कहीं कहीं कम भी देता है इससे। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ का जानकारी के बारे में मैं बहुत बार आप लोगों को
बताया हूं, लेकिन अगर नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आप लोगों को बता दो। इसी तरह जानकारी और सटीक जानकारी और सही जानकारी पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को, अगर आप लोग नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह नई वीडियो और नई अपडेट और नई जानकारी आप लोगों के पास पहुंचाते रहता हूं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।